खास तौर पर कंप्यूटर में तो प्रोसेसर जो है वो उस चीज को पढ़ता है। ठीक है। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर से मैंने इस पर गुफ्तगू की कि भाई ये किस शेप में मौजूद होता है, ये टेक्नोलॉजी है क्या। ठीक है। तो उसने बताया कि ये एक बाइनर फॉर्म है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। ठीक है। और 1+0+1 का एक फार्मूला है जिससे सारे प्रोग्राम बनते हैं। ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर जिस शेप में हार्ड डिस्क में या कार्ड में मौजूद होता है वो नजर नहीं आ रहा होता। ठीक है। तो उसको कुरान नहीं कहेंगे। ठीक है। तो उस मोबाइल को छुआ जा सकता है जिसके अंदर वो सॉफ्टवेयर है। ठीक है। हाँ, जब वो सॉफ्टवेयर ऑन हुआ और स्क्रीन पर कुरान आ गया। जी, यही सवाल था जहन में। अब एक बड़ा ये दिलचस्प मतलब कि मरहला है कि अब क्या हुक्म दिया जाए। तो देखिए कि इसका जो पूरा एक टेक्निकी तौर पर अमल है, स्क्रीन पर जो चीज आ रही है फिल वाक़े वो कोई हिस्सी चीज नहीं है। ठीक है। यानी हकीकत में वो कुरान लिखा हो ऐसा नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ लाइट्स और मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाकर ऐसा ग्राफिक सिस्टम बना दिया गया है कि वो कुरान होता है। तो जो मुसहफ शरीफ को छूने के अहकाम है वो अहकाम तो इसके नहीं होंगे, यानी इसका उसका हुक्म अलग है। लेकिन दूसरी वजह यह भी है कि बीच में स्क्रीन के शीशा आड़े होता है। तो अगर कुरान को किसी फ्रेम में रख दिया जाए, ऊपर से शीशे का गिलाफ, शीशे का एक बॉक्स रख दिया जाए तो उस बॉक्स को छूना जायज होगा, क्योंकि ये मुत्तसिल नहीं मुनफसिल है। तो यहाँ कई ऐसी चीजें हैं कि जिनकी वजह से मुसहफ और इसका हुक्म अलग है, तो बेवजू छुआ जा सकता है, लेकिन कोई ना छुए तो बहुत अच्छी बात है। माशाल्लाह, यानी कुरान पाक को बराह रास्त जो छूने का हुक्म है वो हुक्म यहाँ स्क्रीन को छूने का नहीं है। स्क्रीन के छूने पर तो थोड़ा शुबा भी आता है। ठीक है। लेकिन जब वो सॉफ्टवेयर ऑन ही नहीं है फिर तो किसी शुबे की हाजत नहीं है। इसी तरह हुजूर कंप्यूटर में भी सॉफ्टवेयर आते हैं, मोबाइल की स्क्रीन पर भी कुरान शरीफ आ जाता है और कंप्यूटर के मॉनिटर पर भी कुरान शरीफ आ जाता है, तो उसका भी वही हुक्म होगा कि अव्वल तो उस स्क्रीन को कोई छूता नहीं है, लेकिन उसको छूने के लिए अगर कोई हाथ बढ़ा दे तो वो फर्क है। जो मॉनिटर है या एलसीडी है उसका एक पूरा बॉक्स है। ठीक है। उसके अंदर है वो, उसका परफार्मा है, उसके अंदर वो चीज है, तो बाहर रास्ता हाथ भी नहीं लगा रहे होते। ठीक है। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल इसकी वजाहत हुई हम सबके लिए। अच्छा हुजूर ये बताइए, चलें कुरान पाक के सॉफ्टवेयर को बेवजू हाथ, अव्वल तो आपने बताया सॉफ्टवेयर को ऐसी चीज नहीं है जिसको बराह रास्त हाथ लगाया जाए, लेकिन अगर सॉफ्टवेयर वाला मोबाइल है और कुरान शरीफ भी सॉफ्टवेयर में है, कुरान पाक की आयात हमारे मोबाइल में रिकॉर्डेड हैं, मोबाइल के अंदर नाते भी हैं, अब इस तरह का मोबाइल जिसमें इतनी सारी दीनी चीजें, उसको टॉयलेट वगैरह में ले जाने के बारे में क्या? जब तक वो चलेंगी नहीं, अगर आवाज भी है तो वो जब तक चलेगी नहीं वो चीज वजूद में नहीं आएगी। वो एक बिल्कुल फॉर्मेट में, मुख्तलिफ फॉर्मेट में मौजूद है। तो उसको ऐसे मोबाइल को बैतुल खला में ले जाने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अगर किसी मोबाइल की स्क्रीन पर आवीजा है कुरान पाक की आयत, तो फिर उसको बंद कर लेना चाहिए। ठीक है। हाँ, इस तरह स्क्रीन सेवर्स होते हैं जिस तरह इसमें कुरानी आयत और अल्लाह तबारक व तआला के नाम वगैरह, मदीना पाक की तस्वीर वगैरह हो, तो उसको जेब में रख लें, हाथ में ना लें। ठीक है। ठीक है, तो माशाल्लाह इस पर भी हमें वजाहत मिल गई, इस पर भी हमें गाइडलाइन मिली। अच्छा हुजूर ये बताइए, मोबाइल फोन है, ज़ाहिर इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं, बाज़ औक़ात वो गंदगी में गिर गया, किसी नापाक जगह पर, उस नापाक चीज़ में वो चला गया, अब उसको उठाया, उसको अव्वल तो साफ़ किस तरह किया जाए ये रहनुमाई फरमाइए, और फिर साफ़ करने के बाद उसको फिर जेब में रखा, अब नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या वो उसकी गंदगी हमारी नमाज का कोई इम्पैक्ट होगा, नमाज में कोई खलल होगा? असल में एक तो है सफाई सुथराई और गलाजत, ठीक है, और एक है पाकी नापाकी। ठीक है, इन दोनों में बड़ा फर्क है। सही है। यानी एक चीज है वो नापाक हो गई, ठीक है, आपने देखा बदबू नहीं आ रही, रंग नहीं है, कोई खामी नहीं है, आपने कहा ठीक है। नहीं, जो चीज नापाक हो जाए उसे पाक करना जरूरी है। ठीक है। बात चीजें ऐसी हैं जो खुद ब खुद पाक हो जाती है, मसलन जमीन है, इस पर एक माया निजासत गिरी, पेशाब गिरा, उसके बाद सूख गई, ये जमीन पाक हो जाएगी माशाल्लाह। लेकिन इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं उन्हें पाक करना होगा। ठीक है। लेकिन कपड़ों को पाक करने का अलग तरीका है, जो चीजें प्लेन होती हैं, चिकनी होती हैं, उनको पाक करने का अलग तरीका है। जैसे मतलब बर्तन है, चाकू है, बिल्कुल प्लेन होती हैं, इनको पोंछ लेना है, पाक करना है। तो अगर मोबाइल बाज लोगों के गटर में गिर जाते हैं पूरे मतलब डूब जाते हैं, फिर इनको निकाला जाता है, तो अब जब ये पाक करेंगे तो ऊपर के हिस्से को साफ कर लेंगे। पाक अगर तो वो हिस्सा जो है वो प्लेन है, खुरदरा नहीं है, ठीक है, और चिकना है, तो कपड़े के पोंछने से भी वो पाक हो जाएगा। लेकिन जो नापाकी अंदर गई है पुर्जों के अंदर, और उसकी अज्जा जो हैं वो नापाक हुए हैं, उनका क्या हल? तो बज़ाबिनाज क्या ना, एक होती है सफाई सुथराई और एक होती है पाकी नापाकी। ठीक है। तो वो जो अंदर के पुर्जे हैं वो तो नापाक हैं। फुकाहा ने अपनी किताबों में बयान किया,
اگر کوئی شخص کسی بوتل کے اندر، ایسی بوتل جس میں پیشاب ہے، ٹھیک ہے، جیب میں رکھ کر نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ غلاظت نہ کپڑوں پر ہونی چاہیے، نہ جسم پر ہونی چاہیے، نہ ہی غلاظت کو اٹھائے ہوئے ہونا چاہیے بندہ، صحیح ہے، یہ ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ جو موبائل ہے جس کے اندر پرزوں میں ناپاکی چلی گئی ہے اور پاک نہیں